हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन प्रथम सिद्धांत से कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आइए आज हम देखते हैं। देखिए, हम ले यहाँ अगर यदि एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स दिया गया है, एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स है, तो एफ डैश एक्स ज्ञात कीजिए। या फिर इसको हम कह सकते हैं कि अगर y बराबर साइन इनवर्स एक्स है तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। प्रथम सिद्धांत से लेकिन ज्ञात करना है। चलिए, अब एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स है, इसको तो हम y बराबर साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं इस तरह से। इसलिए हो जाएगा x बराबर साइन y। अब एक और चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एफ एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स है, इसको मैंने क्या किया, y ले लिया है। एफ एक्स को y लिखा जा सकता है तो साइन इनवर्स एक्स है। अब इधर अगर हम पलट दें इसको, जब इनवर्स इधर से हटता है तो ये x बराबर साइन y हो जाता है। इस x को हम लिख सकते हैं एफ वाई बराबर साइन y। देखिए, एफ एक्स है, x के रूप में फलन है, तो इस एफ एक्स को y लिखा जाता है। x बराबर साइन y है, लेकिन फलन किस रूप में है, y के रूप में है, तो इसे हम एफ वाई लिख सकते हैं। तो एफ वाई बराबर साइन y हो गया। चलिए, अब एफ वाई बराबर साइन y हो गया, तो इस चीज को हम लिख लेते हैं एफ वाई प्लस एच। तो साइन y प्लस एच हो जाएगा। एफ वाई यानी y है तो y है, और y प्लस एच है तो यहाँ y प्लस एच हो जाएगा। अब प्रथम सिद्धांत से फॉर्मूला क्या होता है, एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच होता था वहां ना, यहाँ हम एफ डैश वाई लेंगे। एफ डैश वाई बराबर, अब देखिए, जब ये एफ डैश वाई लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स नहीं होगा, बल्कि डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा, बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वाई प्लस एच माइनस एफ वाई इज इक्वल टू एच। ठीक है, यहां देखिए, अब इसको हम सिर्फ dx बाई डी वाई ही लेकर के चल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ लिमिट h टेंस टू जीरो रहेगा। एफ वाई प्लस एच का मान क्या है हमारा, साइन वाई प्लस एच लिख दे रहे हैं यहाँ हम, साइन वाई प्लस एच माइनस एफ वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन वाई लिख दिया गया बाई एच। चलिए, डी एक्स बाई डी वाई बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन सी माइनस साइन डी। ऑलरेडी पता है आप लोगों को इसका सूत्र क्या होता है, टू कॉस वाई प्लस एच माइनस वाई बाई टू, सॉरी यहाँ प्लस होगा, टू कॉस वाई प्लस एच प्लस वाई बाई टू इंटू साइन वाई प्लस एच माइनस वाई बाई टू, फिर सबके नीचे एच। अब देखिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो हो गया, टू कॉस, यहाँ देखते हैं एक लाइन ऐसे ही आगे बढ़ा दीजिए, इसे लिख लेते हैं, टू कॉस वाई वाई कितना हो जाएगा, टू वाई प्लस एच बाई टू इंटू, यहाँ तो वाई से वाई कट गया, ये हो गया आपका साइन एच बाई टू और सबके नीचे एच। चलिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ इसको तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, कॉस टू वाई प्लस एच बाई टू इंटू साइन एच बाई टू हुआ यहाँ, और ये वाला एच इसके नीचे, और ये जो एच है वो सबके नीचे आ जाएगा। इस तरह से अब हम लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट जब पुट करते हैं तो ये हट जाता है, अब ये हटेगा तो क्या होगा, कॉस टू वाई प्लस जीरो बाई टू इंटू, यहाँ देखिए, अब लिमिट एच टेंस टू जीरो है तो लिमिट एच बाई टू टेंस टू जीरो ही होगा, तो इस आधार पर साइन एच बाई टू बाई एच बाई टू का मान कितना हो जाएगा, 1। जब इतना आ गया
इसके बाद ये किसका मान आया हमारा, ये आया है dx बाई वाई का, यानी कि dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 2y में 0 जोड़ेंगे 2y, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, सिर्फ y, cos y 1 से गुना कराएंगे वही आएगा। अब देखिए दोनों तरफ हम पलट देते हैं, देखिए कुछ नहीं नीचे तो एक है ना, तो ये पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा 1 बाई कॉस वाई, ठीक है। अब चलिए तो dy बाई डी एक्स बराबर 1/cos y, cos y को हम क्या लिख सकते हैं, साइन के रूप में, फॉर्मूला पता है आप लोगों को कि cos y को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर y, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर y आ गया है, तो साइन y का मान कितना है, x है। यहाँ देखिए साइन y का मान कितना है, x है, तो साइन स्क्वायर y है तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए हमको मिल गया कि dy बाई डी एक्स बराबर 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या यहाँ d और y की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, ये साइन इनवर्स x है ना, साइन इनवर्स x बाई डी एक्स बराबर 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे पता चला आप लोगों को कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। दूसरा हम लोग देखते हैं एफ एक्स बराबर कॉस इनवर्स x है, तो इसका हम एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे। देखिए अब एफ एक्स बराबर कॉस इनवर्स x है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि y बराबर कॉस इनवर्स x। अब जब ये y बराबर कॉस इनवर्स x है, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, कॉस y। चलिए अब x बराबर कॉस y है, तो ये y के रूप में फलन है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि एफ वाई बराबर कॉस y। जब y है तो y है, अगर हम यहाँ ले ले एफ वाई प्लस एच, एफ वाई प्लस एच ले लिए तो कितना हो गया, कॉस वाई प्लस एच। इसलिए प्रथम सिद्धांत से जाएंगे हम, तो यहाँ हमारा हो जाएगा एफ डैश वाई, या क्या लिखेंगे इसको, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ वाई प्लस एच माइनस एफ वाई बाई एच। चलिए बराबर डायरेक्ट लेके चल रहे हैं, ये वाला नहीं लिख रहे हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 है यहाँ, तो लिमिट एच टेंस टू 0 है। अब एफ वाई प्लस एच, यहाँ से इसका मान रख देंगे, एफ वाई प्लस एच का मान क्या है, कॉस वाई प्लस एच, माइनस एफ वाई का मान क्या है, कॉस वाई, कॉस वाई लिख दिया गया, बाई यहाँ जो h है h लिख दें, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, कॉस y प्लस एच है और यहाँ कॉस y है, तो कॉस c माइनस कॉस d क्या होता है सूत्र इसका, 2 साइन c प्लस d, यानी कि y प्लस एच c के जगह और d के जगह y है, बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी, d क्या है y, और माइनस y प्लस एच को करेंगे तो y भी माइनस में आ जाएगा और h भी माइनस में आ जाएगा, बाई 2 और सबके नीचे h। लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन y और y 2y प्लस एच बाई 2 इंटू साइन, यहाँ देखिए y से y कट गया, माइनस एच बाई, यहाँ से ये जो होगा एंगल के नीचे होगा, और ये एच है, हम यहाँ एच इसको कर देते हैं। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 है यहाँ, अब ये आपका हो जाएगा साइन 2y प्लस एच बाई 2 इंटू साइन माइनस एच
बाई 2 और यहाँ h है, ये वाला 2 यहाँ से यहाँ चला आया। एक चीज और है, यहाँ माइनस h है, हम अपने मन से यहाँ क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। जब यहाँ नीचे माइनस लगाएंगे खुद से तो हमको माइनस से यहाँ गुना करना पड़ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ माइनस से क्या किया, गुना करा दिया और यहाँ मेरा माइनस से भाग दे दिया है। अब देखिए, तो अब यहाँ से लिमिट पुट करेंगे। जब यहाँ से हम लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ तो डायरेक्ट 0 आएगा, लेकिन यहाँ हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि जब h 0 की ओर बढ़ रहा है, दोनों तरफ अगर h टेंड्स टू 0 है, माइनस से गुना कराएंगे तो माइनस h भी टेंड्स टू 0 करेगा, 2 से भाग दे देंगे तो h/2 भी टेंड्स करेगा किधर, 0 की ओर करेगा। इसलिए यहाँ से हम लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारा हो गया माइनस साइन 2y प्लस 0/2 और इसका मान हो गया डायरेक्ट 1। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा माइनस साइन और 2y में 0 जोड़ेंगे 2y/2 करेंगे तो ये हमारा हो गया y, यानी कि ये कितना रिजल्ट आया हमारा, माइनस साइन y। इसलिए हमें पता चल गया कि dx/dy का जो मान है वो कितना है, माइनस साइन y, dx/dy का ये मान है। इसको पलट देते हैं, दोनों तरफ पलट देंगे हम। जब दोनों तरफ पलटेंगे हम तो ये हो जाएगा dy/dx और इधर हो जाएगा -1/sin y, माइनस को ऊपर छोड़ देते हैं, -1/sin y। तो ये आपका dy/dx इज इक्वल टू -1 और फिर साइन y का हमने माना है यहाँ जो है x के रूप में cos है ना, तो साइन y का cos के रूप में फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर y। इसलिए dy/dx इज इक्वल टू -1/√1 माइनस, और cos y का मान क्या है हमारा, x है। cos y का मान क्या, देखिए cos y x का मान cos y है, इसलिए cos y की जगह पर हम लिखेंगे x, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, मतलब dy/dx का मान आया -1/√1 माइनस x स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं d और y की जगह cos इनवर्स x/dx इज इक्वल टू -1/√1 माइनस x स्क्वायर। और इससे हमको मिल गया कि cos इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो -1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है। अब देखिए, अगर y बराबर tan इनवर्स x हो तो dy/dx कैसे निकालते हैं। तो यहाँ y बराबर tan इनवर्स x है, सीधा करेंगे इसको तो x बराबर हो जाएगा tan y, और इस x को हम क्या लिखेंगे, fy बराबर tan y। इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं हम, fy प्लस h बराबर tan y प्लस h। ये हो गया। अब हम वहीं चलेंगे फॉर्मूला से, प्रथम सिद्धांत से। प्रथम सिद्धांत में से क्या होता है फॉर्मूला, f' यानी कि dx/dy यहाँ रहेगा इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fy प्लस h माइनस fy/h। सेम जैसे इसके पहले 2 सवाल में गए हैं वैसे ही यहाँ भी हम जाएंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा कि हम मान पुट करेंगे तो क्या होगा, ये वाला बराबर दे दिया हम, लिमिट h टेंड्स टू 0 fy प्लस h का मान tan y प्लस h माइनस fy का मान tan y/h। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम tan और डायरेक्ट tan c माइनस tan d का तो फॉर्मूला है नहीं, हम इसको साइन और कॉस में बदलेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और tan y प्लस h है तो इसको लिख देंगे साइन y प्लस h बाई cos y प्लस h माइनस साइन y बाई cos y, और यहाँ सबके नीचे h आ जाएगा। आगे देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, जब भिन्न का घटाव कर देंगे तो एलसीएम हमारा क्या होगा, cos y प्लस h इंटू cos y, ये इधर गुना करा दिया जाएगा, साइन y प्लस h इंटू cos y माइनस साइन y यहाँ हमारा रहेगा इंटू cos
वाई प्लस एच, और ये सबके नीचे जो एच है वो यहाँ आ जाएगा, गुना में हम एच कर दे रहे हैं। इसके आगे देखते हैं लिमिट एच टेंस टू 0। अब आप देखिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, इसको पहले करते हैं कॉस ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला होता है ना साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो साइन ए की जगह क्या है वाई प्लस एच माइनस बी की जगह पर क्या है वाई, और यहाँ बटा में हमारा क्या हो जाएगा कॉस वाई प्लस एच इंटू कॉस वाई, और यहाँ गुना एक छोड़ देते हैं हम। यहाँ ये y से y तो कट जाएगा, और ये लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ साइन h है देखिए, और सिर्फ इसके नीचे हम इस h को ले लेते हैं इंटू इसको क्या करते हैं 1 बाई कॉस वाई प्लस एच इंटू कॉस वाई को मैंने ले लिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिमिट पुट करेंगे, और अब हम जब लिमिट पुट करने जाएंगे तो क्लियर है कि लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई एच का मान हमारा हो जाएगा 1 इंटू, और जहां एच है अब वहां क्या करेंगे हम यहाँ 0 पुट कर देंगे। तो 1 बाई जब यहाँ हम 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस वाई प्लस 0, यानी कि कॉस वाई, और कॉस वाई में कॉस वाई से गुना कराएंगे तो कॉस स्क्वायर वाई, यानी कि हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, ये हमारा क्या आया, ये किसका मान है, ये हमारा मान है dx बाई dy का, dx बाई dy का। अब हम इसको क्या करते हैं पलट देते हैं, तो दोनों तरफ पलटेगा, इधर पलटेगा तो हो जाएगा dy बाई dx, और इधर अगर पलटेगा तो क्या होगा cos स्क्वायर वाई ऊपर चला जाएगा। क्या होगा cos स्क्वायर वाई ऊपर चला जाएगा। अभी देखिए, अभी हम यहाँ इसको छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ cos स्क्वायर वाई है, हमको इसका डिफरेंशिएशन x के रूप में लेकर के आना है। जब x के रूप में लेके आएंगे तो हमको tan के रूप में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फलन हमारा x के रूप में है, डिफरेंशिएशन उसका x के रूप में आएगा। तो x के रूप में तो tan y है, इसको हम जब तक tan के रूप में नहीं बदलेंगे तब तक हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये dy बाई dx हो गया यहाँ। इसको हम 1 बाई सेक स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, cos स्क्वायर वाई को 1 बाई सेक स्क्वायर वाई लिखा जा सकता है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई, अब सेक स्क्वायर वाई का सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर वाई, ये आप 10th में भी पढ़े होंगे। तो क्या हो गया 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर वाई। अब देख रहे हैं कि tan वाई आ गया हमारा किसके रूप में, tan वाई के रूप में आ गया। अब यहाँ आसानी से हम x मान पुट कर सकते हैं, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देंगे, इसलिए d और y की जगह हम क्या लिख दें tan इनवर्स x, y की जगह पर tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको मिल गया tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं सेक इनवर्स x का। अगर fx बराबर सेक इनवर्स x दिया हुआ है तो f डैश x क्या होगा और कैसे निकालेंगे हम। तो देखिए fx है तो हम इसको y लिख दें, तो y बराबर सेक इनवर्स x, इसलिए ये हो जाएगा x बराबर सेक y, और इसको हम लिखेंगे क्या x को fy बराबर सेक y, जैसे हम लोग पहले सवाल में जा रहे हैं सेम उसी तरह जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा fy प्लस h बराबर सेक y प्लस h, कोई दिक्कत नहीं है। आगे का स्टेप पता है आप लोगों को क्या होगा, प्रथम सिद्धांत से। जब हम प्रथम सिद्धांत से जाएंगे फॉर्मूला f डैश y बराबर dx बाई dy
बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ वाई प्लस एच माइनस एफ वाई बाई एच। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखा जाए। मान पुट करेंगे, देखना क्या है, डायरेक्ट लिमिट h टेंस टू 0 एफ वाई प्लस एच से एक वाई प्लस एच उसकी जगह पे लिख देंगे, माइनस एफ वाई से एक वाई लिख देंगे बाई एच। अब सेक सी माइनस सेक डी का फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम कॉस में बदलेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस वाई प्लस एच माइनस इसको 1 बाई कॉस वाई बाई एच। लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए कॉस वाई प्लस एच इंटू कॉस वाई, यहाँ हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया है, और ये नीचे वाला जो h है मैंने उसको यहीं पर रख दिया है। अब जब ये एलसीएम हो गया तो हम कॉस वाई प्लस एच से इसमें भाग देंगे तो ये पोर्शन हट जाएगा। अब कॉस वाई से इसमें गुना हो जाता है ऐसे भिन्न के घटाव में, तो ये हो गया कॉस वाई माइनस, अब कॉस वाई से कॉस वाई कटेगा तो ये आ जाएगा आपका कॉस वाई प्लस एच। आगे देखा जाए लिमिट h टेंस टू 0 कॉस सी माइनस कॉस डी, इसका सूत्र क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी, यानी सी की जगह y है तो y प्लस डी वाई प्लस एच बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी। अब d क्या है यहाँ पर y प्लस एच माइनस सी क्या है y बाई 2, और जो यहाँ नीचे है हम उसको यहाँ पर लिख देंगे कॉस वाई प्लस एच इंटू कॉस वाई इंटू एच। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ देखिए ये y से y कट जाएगा। अब ये देखिए हम अभी इस दो को नहीं लिख रहे हैं, यहाँ साइन वाई वाई 2y प्लस एच बाई 2 इंटू यहाँ साइन h बचा, साइन h और एंगल के नीचे ये 2 है तो यहाँ ये 2 रहेगा। इस h को हम सिर्फ इसके नीचे लिख रहे हैं, और ये जो ऊपर 2 है वो तो नीचे आ जाएगा, यहाँ h बाई 2 हो गया, और इसके नीचे सिर्फ हम लिख रहे हैं कॉस वाई प्लस एच इंटू कॉस वाई। है समझ में? यहाँ फिर से समझिए एक बार, ये साइन h बाई 2 है, ये h सबके नीचे है तो मैंने यहाँ h लिख दिया, और ऊपर में 2 है तो वो सबसे नीचे चला आएगा। इसको अलग इसलिए किए हैं कि एक सूत्र पे आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 बाई h बाई 2, तो h बाई 2 टेंस करेगा वो भी 0 की ओर करेगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट यहाँ क्या करेंगे कि लिमिट पुट करेंगे। जब लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ हम 0 रखेंगे, साइन 2y प्लस 0, तो 2y में 0 जोड़ेंगे तो 2y, फिर 2 से जब भाग दे दिया जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ साइन y। नीचे cos y प्लस 0 रखेंगे यहाँ, तो cos y प्लस 0 मतलब y, तो cos y इंटू cos y, cos स्क्वायर y। ठीक है, इसका मान कितना हो गया आपका 1 हो गया। मतलब ये जो आपका आया dx बाई dy बराबर साइन y बाई कॉस स्क्वायर y। हमको तो dy बाई dx चाहिए ना, यहाँ dx बाई dy है, तो पलट देंगे हम इसको। जब इसको पलटेंगे हम तो dy बाई dx इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर y बाई साइन y। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, dy बाई dx, यहाँ एक कॉस को अगर हम नीचे लेकर के आएंगे, एक कॉस को अगर हम नीचे लेकर के आएंगे तो वो हमारा हो जाएगा, यहाँ एक कॉस करो, अब यहाँ कॉस स्क्वायर वाई बाई साइन वाई है तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कॉस वाई इंटू कॉस वाई बाई साइन वाई, या dy बाई dx
बराबर cos y को अगर हम नीचे लेकर के आएंगे तो हो जाएगा हमारा sec y, और ये cos y बाई sin y, ये तो आपका रहेगा क्या चीज, cot y। लेकिन इसी चीज को अगर हम नीचे लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, tan y हो जाएगा, tan y। अभी भी हमको देखना है यहाँ पर कि इसको sec y में तो ये आ गया, tan y को भी sec y में बदलेंगे क्योंकि हमको x के रूप में लाना है। फलन x के रूप में है तो इसका डिफरेंशिएशन भी x के रूप में आना चाहिए। ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/, ये तो sec y हो गया, और tan y का फॉर्मूला मालूम है आप लोगों को, ये क्या हो जाता है, रूट अंडर सेक स्क्वायर y माइनस 1। अब इसी चीज को हम अगर आगे लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x, क्योंकि सेक y का मान कितना है, x है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर हो गया। इसलिए डी सेक इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होगा x के सापेक्ष में वो हमारा हो जाएगा 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन। एक बात और ध्यान में रखना होता है, ये वाला जो x होता है यह x को हम मोड में ले लेते हैं। मोड में इसलिए ले लिया जाता है कि इसका चिन्ह इस डिफरेंशिएशन पर नहीं पड़ता है, मतलब ये माइनस या प्लस से इसको लेना देना नहीं होता है, तो ये x हमारा मोड में आ जाता है। अगर हम यहाँ माइनस ले लेते हैं, माइनस एक्स बाय द वे कभी अगर ले लिया जाता है तो ये ऊपर जाएगा, क्योंकि हर में माइनस नहीं रहता है, अंश में जाएगा, तो उस सिचुएशन में ये सेक इनवर्स एक्स ना होकर के बल्कि कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है। इसलिए यहाँ चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता है, आप सिर्फ x भी लिख सकते हैं और मोड x भी लगा सकते हैं।